क्या प्रदेश में भगवा देख लाल पीला हुआ गाजीपुर जिला? प्रदेश में खूब दौड़ा बुलडोजर पर नहीं ढह सका गाजीपुर का किला। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। आखिर वो दिन आ ही गया जब ये फैसला हो गया कि इस प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। आज दिन भर मतगणना हुआ और मतगणना के बाद जो रिजल्ट सामने आया वह रिजल्ट ये था कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोपहर में ही साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी करीब 250 सीटें ला रही है और प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि कानून का राज है और विकास के नाम पर वोट दिया। लोग जाति को नकारा है, जाति को, वंशवाद को लोगों ने नकारा है और एक सक्षम नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया है, जो हमें लगता है कि वास्तव में आगे भी जनता जनार्दन की सेवा करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा और कुल मिलाकर सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा। एक हम देख रहे हैं कि बसपा और कांग्रेस तो बिल्कुल साथ। वास्तव में एक कल्पना नहीं थी बसपा की इतना पीछे जाएगी। हम लोगों को अंदाज था कि बसपा अच्छा लड़ेगी, लेकिन अब समीक्षा करना चाहिए बहन जी को क्यों ऐसा स्थिति हुआ, क्योंकि बसपा को इतना नीचे जाना नहीं चाहिए। और जो समीकरण बना हमें लगता है सपा ने बहुत व्यवस्थित और चालाकी से चुनाव लड़ा। सपा को भी जो रुझान देख रहा हूँ, अखिलेश यादव तो 5 साल नहीं दिखाई दिए, कुछ किए भी नहीं। लेकिन अब चुनाव के बाद मेरा यही निवेदन रहेगा सभी से कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब दोनों मिलकर जनता की सेवा करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच गाजीपुर में एक बार फिर हवा विपरीत दिशा में चली। आखिर वो कौन सी लहर थी जिसने गाजीपुर में समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ दिया? आखिर वो कौन सी लहर थी जिसने भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर को गाजीपुर में घुसने नहीं दिया? इस विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान के बाद हमने भी एक सर्वे किया था। उस सर्वे में हमने आकलन लगाया था कि 4 सीटें समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से जीत रही है और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उन 3 सीटों में से 2 सीटों पर हमने लड़ाई कठिन बताई थी, जिसमें जमनिया सीट और जखनिया सीट शामिल है। हमने कहा था कि जखनिया और जमनिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन लड़ाई कांटे की होगी। स्पष्ट कहा नहीं जा सकता कि रिजल्ट क्या आएगा। खैर, एबीटी न्यूज भविष्य करता तो नहीं है, लेकिन हमने अपने सर्वे के आधार पर आकलन लगाया और आकलन ठीक लग गया। खैर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और गाजीपुर में 6 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। हम यूं कह लें कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी का कब्जा हो चुका है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। 2 बातों पर हमें गौर करना होगा। सबसे पहली बात, आखिर गाजीपुर में समाजवादी पार्टी कैसे हावी हो पाई? दूसरी बात, क्या समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद गाजीपुर का विकास संभव है? अब इस कहानी की शुरुआत होती है मोहम्मदाबाद से, यानी अंसारी परिवार से। इस विधानसभा चुनाव में अंसारी परिवार ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वही मुख्तार अंसारी के बेटे और मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली पार्टी सुबह सपा का दामन थाम लिया। नतीजा, ये दोनों ही सीटें अंसारी परिवार के कब्जे में आई, अंसारी परिवार के खाते में आई। इधर जहुराबाद से भी ओम प्रकाश राजभर ने बम्पर जीत हासिल की है। जखनिया से भी बेदीराम पीछे नहीं है। बेदीराम ने भी रामराज वनवासी को कड़ी टक्कर देते हुए अच्छे मार्जिन से जीत की ओर बढ़ चुके हैं। जानकारों का मानना है कि अंसारी परिवार के समाजवादी पार्टी में आते ही गाजीपुर की हवा बदल गई। गाजीपुर एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुझान करने लगा। एक जातीय समीकरण ऐसा बना जो समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान कर रहा था, समाजवादी पार्टी को जीत की तरफ ले जा रहा था। वहीं इस विधानसभा चुनाव में आंकड़ों का आकलन लगाते लगाते एक नजर सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर भी गया। सांसद अफजाल अंसारी बसपा के सांसद हैं, लेकिन इस चुनाव में वह चुप रहे। उन्होंने मीडिया में कुछ बयान तो दिया, लेकिन बसपा के प्रचार में नजर नहीं आए। वो नजर क्यों नहीं आए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उनका नजर ना आना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए
फायदे का सौदा साबित हुआ। जहां एक तरफ मोहम्मदाबाद समाजवादी पार्टी के लिए और जहुराबाद सुबह सपा के लिए सुरक्षित हो चुका था, तो वहीं जखनिया और सैदपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था। सैदपुर की बात यदि हम करें तो सैदपुर में जानकारों का तो यह भी मानना था कि सैदपुर की जनता सुभाष पासी से नाराज चल रही है। वही सुभाष पासी जो पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार विधायक रहे और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और इस बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। वहीं जमनिया में एक अद्भुत तस्वीर देखने को नजर आई। जमनिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी जनसंख्या है, तो वहीं बसपा ने परवेज खां को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन मुस्लिम समाज ने इस बार मन बना लिया था कि वह तो समाजवादी पार्टी को ही अपना वोट देंगे। इसलिए अधिकांश मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुझान किया और नतीजा कि ओम प्रकाश सिंह जीत की ओर आगे बढ़ गए। अब वह जीत उनके झोली में आ चुकी है। जंगीपुर शुरू से ही समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जा रही थी, लेकिन यहां भी लड़ाई कांटे की होने वाली थी। लेकिन जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने जमकर मेहनत की, लोगों की नाराजगी दूर की और वह जीत की ओर आगे बढ़ गए। जानकारों का मानना है कि अंसारी परिवार के समाजवादी पार्टी में आने की वजह से गाजीपुर की हवा बदली और गाजीपुर के अधिकांश सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो चला। अब दूसरा और सबसे गंभीर सवाल यह है कि गाजीपुर में तो समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें जीत ली, लेकिन प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। ऐसे में क्या भविष्य में गाजीपुर का विकास संभव है? क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब समाजवादी पार्टी के विधायक ने यहां से चुनाव जीता तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हमें इसलिए अनदेखा कर रही है क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इसलिए हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी के विधायक यही बहाना देते हुए नजर आएंगे या वाकई में भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर से नाराज हो जाएगी और गाजीपुर की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगी, जिससे गाजीपुर का विकास गाजीपुर से दूर हो जाएगा। मतगणना खत्म हो जाने के बाद इस चुनाव पर गंभीरता से विचार होगा और विचार के उपरांत कई सवालों का जवाब निकलकर सामने आएगा। तब जाकर तस्वीर स्पष्ट होगी कि आखिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी और क्यों भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर दिखाने के बाद भी गाजीपुर और उसके आसपास के कई सीटों को हार गए। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।